हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर जब दल दावेदारों के बीच में अपना उम्मीदवार फिक्स कर रहे हैं तो ऐन वक्त पर खंडवा सीट से प्रबल दावेदार पूर्व PCC अध्यक्ष रहे अरुण यादव ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि वो पारिवारिक कारणों के चलते सीट पर अपनी दावेदारी छोड़ते हैं। पार्टी जिसे चाहे चुनाव मैदान में उतार दे उनको सहयोग देंगे। अरुण यादव के इस ऐलान से पार्टी हैरान है तो बीजेपी को एक अवसर मिल गया है कांग्रेस को घेरने का। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीते महीनों से अपने इलाके में सक्रिय रहे अरुण यादव ने यूं अचानक से अपनी दावेदारी छोड़ी? इसको लेकर तरह तरह की अटकलें। आज कमलनाथ जी मुकुल वासनिक जी से दिल्ली में व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपने पारिवारिक कारणों से खंडवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी प्रत्याशी न बनने को लेकर लिखित जानकारी दे दी है। अब पार्टी जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी मैं उनके समर्थन में पूर्ण सहयोग करूंगा। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में प्रत्याशियों के नाम के मंथन के बीच सियासी तूफान आना शुरू हो गया है। कांग्रेस अभी अपनी 3 बार की विधायक और पूर्व मंत्री सुलोचना रावत के दलबदल के सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि उसे दूसरा बड़ा झटका अरुण यादव ने चुनाव न लड़ने के तौर पर दे दिया है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि जोबट की कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री सुलोचना के बीजेपी में शामिल होने के बाद ही अरुण यादव दार्शनिक और शायर हो गए। चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा से पहले अरुण यादव ने शायराना अंदाज में अपनी मंशा जाहिर कर दी। उन्होंने ट्वीट किया, मेरे दुश्मन भी मेरे मुरीद हैं शायद, वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं, मेरी गली से गुजरते हैं छुपा के खंजर, रूबरू होने पर सलाम किया करते हैं। मैंने अपनी उम्मीदवारी मेरे निजी कारणों की वजह से, पारिवारिक कारणों की वजह से विड्रॉ की है। मुझे सदैव सभी नेताओं का, अध्यक्ष जी का और वरिष्ठ नेताओं को आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मेरे परिवार को प्राप्त हुआ है। अरुण यादव का ये ट्वीट खंडवा लोकसभा उपचुनाव के उम्मीदवारी से पहले आया। वे इस उपचुनाव को लेकर इतने उत्साहित थे कि दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात हो या फिर इस बीच लगातार क्षेत्र में सक्रियता, वे हर बार चुनावी तैयारियों की जमावट में पूरे लाव लश्कर के साथ जुटे दिखाई पड़े। लेकिन अब उनके ऐलान के बाद कांग्रेसी हैरान हैं। कांग्रेस में तमाम सारे लोग टिकट मांगने वाले, सिर्फ एक अरुण यादव ही नहीं थे, चूंकि उनकी पारिवारिक परिस्थितियां इस समय गवारा नहीं कर रही। नहीं तो यदि वो चाहते तो उनके अलावा कोई टिकट का और किसी को कहा ही नहीं जाता। टिकट में 2 ही नाम थे, अरुण यादव और जयश्री सुरेंद्र सिंह ठाकुर। सर्वे भी 2 ही का हुआ है और अभी अरुण भाई नहीं लड़ रहे, तो अब मैं बड़े नेताओं से निवेदन करूंगा सब लोग मिलजुल के जयश्री सुरेंद्र सिंह को टिकट दिलाए और पूरा आशीर्वाद दो। अरुण यादव ने साफ कहा कि वो कांग्रेस में ही रहने वाले हैं और कांग्रेस की जीत के लिए ही काम करेंगे। पर अरुण यादव के बयान के बाद उनकी सहानुभूति के बहाने बीजेपी अरुण यादव को लेकर संभावनाएं तलाशने लगी हैं। हर समाज वर्ग के लोग माननीय प्रधानमंत्री पर, हमारी सरकार पर, माननीय मुख्यमंत्री पर लोग विश्वास करते हैं। तो अगर ऐसे हमारी नीति पर, नेतृत्व पर अगर किसी को विश्वास है और यहाँ करके वो देश की सेवा करना चाहते हैं तो सबका स्वागत। यादव जी के इनकार करने की पटकथा तो कमलनाथ जी के समर्थक बहुत पहले से लिख रहे थे, जब वो बता रहे थे कि उनकी 1000 एकड़ जमीन है, कॉलेज चलाने में व्यस्त है, स्कूल चलाने में व्यस्त है। अरुण यादव के चुनाव लड़ने से मना करने के बाद खंडवा लोकसभा सीट से टिकट के लिए नए दावेदारों के नाम की चर्चा है। इनमें कांग्रेस विधायक सचिन बिड़ला, पूर्व सांसद कालीचरण सकरगाय की बहू सुनीता सकरगाय, पूर्व सांसद ताराचंद पटेल के भतीजे नरेंद्र पटेल, राजनारायण सिंह कुर्मी, निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा की पत्नी जयश्री ठाकुर और अमिताभ मंडलोई का नाम भी शामिल है। बड़ी बात ये कि मौजूदा राजनीतिक समीकरणों के बीच अरुण यादव का चुनाव न लड़ने का ऐलान कांग्रेस पार्टी को कितना भारी पड़ेगा, ये उपचुनाव के नतीजों से ही साफ होगा। देखना ये भी होगा कि इस चुनाव में अरुण यादव अपने फैसले पर अडिग रहते हैं या फिर कांग्रेस उन्हीं पर विश्वास कर दांव लगाती है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल।